आप सबको बाबर का तो पता ही है, जो पहला मुग़ल बादशाह बनता है हिंदुस्तान में। तो अब बाबर की शुरुआत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल और दुश्वार गुज़रती है। लेकिन अब 1526 के बाद, पानीपत की जंग के बाद, जब वो फाइनली इब्राहिम लोदी को हरा देता है और अब वो हुक्मरान बन गया है बरे-सगीर के कुछ सिग्निफिकेंट हिस्से का। और शायद वो सोचता होगा ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आएगा, अब मैं ज़रा रिलैक्स करूँगा, बहुत मुश्किलें उठा ली। ये सब कुछ हो ही रहा होता है कि उसको ज़हर दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। बाबर को ज़हर देने की कहानी एक्चुअली उसके जो बाबरनामा है उसके अंदर पाई जाती है। उसमें वो बताता है कि किस तरह शुरुआत के ही दिन थे अभी जब उसने हिंदुस्तान पे एक किस्म का हाकिम होता है। तो शुरुआत के दिनों में ही उसके ऊपर ये हमला एक तरह से हो जाता है। अब मसला ये था कि जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था और वो बरे-सगीर आया, उसने इब्राहिम लोदी के ही कुछ जो उसको लगा था कि लोग अब उसके साथ वफ़ादार हो गए हैं, कुछ काम वालों को, कुछ फ़ौजियों को, कुछ लोगों को अपने दरबार के अंदर ले लिया था। अब इनमें शामिल थे कुछ किचन के लोग भी। अब होता ये है कि वो कुछ लोग जो हैं वो असल में इब्राहिम लोदी के साथ ही वफ़ादार होते हैं और वो उसकी माँ के साथ मिल के ये पूरा मंसूबा बनाते हैं जहाँ पे वो लोग बाबर को ज़हर देते हैं। इस सारे मंसूबे में शामिल थे वहाँ के कुक और बकवाल। बकवाल वो बंदा है जिसने खाना टेस्ट करना होता है बादशाह को खिलाने से पहले ताकि पता चल जाए कि उसमें ज़हर तो नहीं। लेकिन होता ये है कि बाबर को एक्चुअली समझ लग जाती है कि उसको ज़हर दिया जा रहा है और वो उन लोगों को पकड़ लेता है और उनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन इस किस्से का जो असर होता है वो बाबर के दिमाग पे बहुत देर तक रहता है और उसको ये बात समझ आती है कि भाई हर रोज़ खाना खाना भी जो है ना वो उसकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है अगर इस चीज़ के बारे में कुछ किया ना गया। Hi, so if you're enjoying the video and you want to see more videos like this, help us grow. We need all the help we can get. And the best way to do that is to go on mishanur.com and check out these original artworks made by me, which you can get prints of, or you can get the original artworks as well, some of them which are available. And other than that, you can go to Patreon and become a patron of this channel. We'll thank you at the end and get some lot of other fun perks as well. And some other ways you can help out are listed on the screen. And other than that, make sure to like, share, subscribe, hit the notification button. And it's a newer channel, so help us grow. And thank you. और एक बहुत शदीद ज़रूरत थी भी कि आप जो बादशाह का खाना है उसके ऊपर नज़र रखी जाए और देखा जाए कि उसको कहीं कोई जहर तो नहीं मिला रहा, कोई मिलावट तो नहीं हो रही। क्योंकि उस ज़माने में जो मुगलिया दौर में जो एक घराने का नक्शा बनता था, एक हाउस होल्ड जो बनता था, उसके 2 हिस्से थे, एक अंदरून और एक बैरूनी, यानी कि एक प्राइवेट, एक पब्लिक। तो बादशाह ज़ाहिर-सी बात है वो अंदरून हिस्से के अंदर खाना खाता था, लेकिन जो किचन था, जो आपका बावर्ची खाना था, वो मौजूद था उसके बैरूनी हिस्से के अंदर। लेआउट बेसिकली कुछ इस तरह का लगता था। अब इसके अंदर यहाँ पे वाक़या है किचन, बावर्ची खाना या मतबख़। अब ये है बाकी सारी जगह। तो जब किचन से खाना जा रहा है बादशाह तक, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्चुअली उसमें कुछ डाला जा सकता है, कोई हेरा-फेरी की जा सकती है। तो मुग़ल जो हैं वो आगे जाके कुछ रूल्स बनाते हैं कि भाई ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं ताकि उनका जो खाना है वो महफूज रह सके। पहली चीज़ होती है नज़र रखने के लिए पूरी चीज़ के ऊपर वो अपने एक भरोसेमंद आदमी को लगाते हैं सुपरिटेंडेंट के तौर पे। इस सुपरिटेंडेंट जो आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, उनका असल टाइटल होता था बकवाल बेगी या मीर बकवाल। तो इसके अंडर आता है सारा किचन और ये आदमी कोई अमूमन ऐसा इंसान होगा जिसके ऊपर बादशाह को पूरा भरोसा होगा, पूरा यकीन होगा कि ये मेरे साथ ही है और हर चीज़ इसके हिसाब से होगी वहाँ पे। अमूमन बादशाहों की कोशिश थी कि ये जो मीर बकवाल है ये कोई हकीम को लगाएं, किसी फिजिशियन को, ताकि वो जो खाना बन रहा है उसके अंदर वो ये भी हिसाब रखे कि भाई क्या ये बादशाह की जिस्म को जो सारी ग़िज़ा चाहिए, सारी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे हैं कि नहीं। तो अमूमन वो कोशिश करते थे कि कोई ना कोई हकीम हो इस पोजीशन के अंदर। इसके अलावा वो लोग फूड टेस्टर्स को लेके आते हैं। फूड टेस्टर्स पहले भी थे लेकिन थोड़ा सा सिस्टम बस चेंज करते हैं। इनको कहा जाता है ख्वारिशगरां या चाशनीगर और ये लोग जो हैं ज़ाहिर बात है बादशाह के खाने को पहले खाते हैं बादशाह से, देखने के लिए कि इसमें कुछ जहर या कुछ मिलावट तो नहीं। और अब ये सिस्टम लगा दिया जाता है कि ये जो मीर बकवाल है, जो हेड है पूरे किचन का, उसके सामने ही फूड टेस्टर्स खाने को खाएंगे और वो डिसाइड करेगा इन पे कि भाई जहर है कि नहीं, बादशाह को खाना जाएगा कि नहीं। इसके अलावा हमें नज़र आता है कि किचन के अंदर वो लोग इस तरह के मुख्तलिफ बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें
जिनको वो लोग मानते थे कि साइंटिफिकली वो खाने को उनके जहर से और चीज़ों से मिला बचाएंगे। जैसे कि जेड जो है, जेड के अंदर जैसे कि आपको मुगल दौर के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आपको ग्लासेस और बहुत ज़्यादा बोतलें और जग्स चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो जेड स्टोन की बनी हुई हैं। और उनका ये मानना था कि जेड के अंदर जब खाना सर्व होता है तो उसके अंदर जो जहर का मादा और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। इसके अलावा वो बेज़ोर को, यानी कि जो गोट्स के, जो बकरियों के गॉल स्टोन्स हैं, वो उनको भी इस्तेमाल करते थे खाने के लिए, खाने के अंदर, क्योंकि माना जाता था कि ये भी जो है ये जहर को ख़त्म करती हैं खाने में। और इस हिस्से से जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे याद आया कि हैरी पॉटर जो सीरीज़ थी मूवीज़, उसके अंदर को पार्ट 6 में या पार्ट 5 में किसी में हैरी बेज़ोर स्टोन से एक्चुअली रॉन को बचाता है किसी पॉइज़न से। तो अपेरेंटली इसकी कोई ना कोई बैकिंग है जो कि एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। इसके अलावा सफाई-सुथराई के बहुत स्ट्रिक्ट उन्होंने कायदे दिए और उनके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी था। हम सब ने कोविड के बाद ये सब कुछ करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे कुक्स के ऊपर लाज़िम था कि वो लोग खाना पकाते हुए ज़ाहिर बात है साफ़ कपड़े पहने, दूसरा वो अपने बाजू जो हैं वो टक इन करें, इसके बाद वो अपने मुँह और अपने नाक को ढाँप के रखें ताकि कहीं से भी उनका सांस वगैरह भी खाने के ऊपर ना जा सके। जो खाने पीने के जो औज़ार थे, जो यूटेंसिल्स होते हैं, चम्मच कांटा वगैरह टाइप चीज़ें जो जाती थी बादशाह के खाने तक, उनको जो सुपरिटेंडेंट था वो खुद अपनी स्टैम्प के साथ सील करके भेजता था ताकि वहीं जाके खुलें और रास्ते में कोई हेरा फेरी ना हो सके, ये ना हो सके कि कोई चम्मच चीज़ें बदल दे और उसमें जहर हो। और जब वो चीज़ें वापस आती थी फिर भी उनकी जांच होती थी एक लिस्ट के तहत कि क्या ये वही चीज़ें हैं जो हमने आज भेजी थी कि फ़र्क। हालांकि जो किचन थे वो बैरूनी एरिया में वाक़ थे हाउस होल्ड के, लेकिन वहाँ पे हर किसी का आना जाना पॉसिबल नहीं था। बहुत बहुत कड़ी नज़र रखी जाती थी कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है किचन से। कोई भी राह चलता किचन तक नहीं पहुँच सकता था। एक मखसूस लिस्ट थी, उन्हीं लोगों को इजाज़त थी किचन में जाने की, वहाँ से बाहर आने की। अब जो पहला पॉइंट था कि जो सुपरिटेंडेंट्स रखते हैं वो लोग मीर बकवाल टाइप, जो मीर बकवाल की पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे हायर होना एक बहुत बड़ा एजाज़ था और ये हर किसी को नहीं मिल सकता था। ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे हकीम हो या बहुत अच्छे आपको खाना पकाना आता हो तो आपको जॉब मिल सकती है, नहीं। बहुत शदीद नेटवर्किंग की ज़रूरत थी। आप या तो पहले से ही आप या तो पहले से दरबार में काम करते हो, बादशाह का आप पे पूरा भरोसा हो, या आपने किसी और बादशाह के साथ मुग़ल डायनेस्टी में ही पहले काम किया हो। तो ये पोस्ट किसी को आसानी से नहीं मिलती थी, इसमें बहुत जांच पड़ताल की जाती थी, फिर जाके किसी को सुपरिटेंडेंट बनाया जाता था। अब ज़ाहिर बात है ये सारा कुछ तो कर रहे थे, लेकिन ये जो किचन्स हैं ये भी चाहते थे कि खाना ऐसा बने जो बादशाह को एक्चुअली पसंद है। लेकिन अब जो बावर्ची हैं वो खाने के साथ यहाँ तक तो नहीं आ रहे ना, वो तो किचन में ही हैं। तो एक एक्चुअली अलग पोस्ट थी जिसका नाम था सुफ्राची, जिसका मतलब था चीफ मील डेकर। बेसिकली उसकी जॉब ये थी कि उसने बादशाह को देखने खाना खाते हुए नोट करना है कि क्या बादशाह को अच्छा लग रहा है क्या बुरा, और खाना अगली दफ़ा उस हिसाब से बनेगा। अब सफाई सुथराई के अंदर ही कुछ और चीज़ें भी आती थी जो कि वो लोग बहुत मेक श्योर करते थे कि इन पे अमल किया जाए। जैसे कि जो पानी वाली कैंटीन्स थी, पानी वाला एरिया था, उनको सील शट करके रखते थे, उनको खुला नहीं छोड़ते थे कि कहीं उनमें कुछ मिलावट ना हो जाए या कोई गंदगी ना चली जाए। जो सारे उनके फूड स्टोर करने की जगह थी उनको भी अच्छे तरीके से बंद करके रखा जाता था, उनको खुला नहीं छोड़ा जाता था। और जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में तो कुछ बहुत अजीब अजीब मज़े की चीज़ें सामने आती हैं। जैसे कहते हैं कि अकबर जो है वो दिन में एक खाना खाता था सिर्फ, ताकि वो फिट रह सके और उसको आलसी बनाना आए उसके अंदर। इस तरह की मखसूस चीज़ें भी मुख्तलिफ एम्परर्स ने अपने हिसाब से कराई हैं। आप मुझे बताइए कमेंट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह की और किस्से वाक़यात में, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाके बताती हूँ किसी और वीडियो में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। खुदा हाफ़िज़।